जिलहज का चांद नजर आ चुका था और बकरा ईद में कुछ ही दिन बाकी थे। ये कहानी है इब्राहिम और सलमान की, जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार था और कुर्बानी का बहुत ही शौकीन था। लेकिन गरीबी, इब्राहिम अपने बेटे सलमान को आता देख के घर पर बड़ा ही हैरान हो जाता है और सलमान से कहता है, अरे बेटा, तुम तुम मदरसे से कैसे वापस आ गए हो? मैंने तो तुम्हें मना किया था ना। क्यों आए हो तुम? अब्बू जान, कारी साहब ने सब बच्चों को छुट्टी दे दी है, जिसकी वजह से मैं भी छुट्टी पर हूँ। और मुझे घर पर कहा गया है कि ईद मनाओ। सारे बच्चे अपने अम्मी अब्बू के साथ ईद मना रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अरे सलमान बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने कारी साहब को मना किया था कि इस ईद पे वो तुम्हारे साथ ही रहें, यानी कि तुम्हें छुट्टी ना दें। तुम कारी साहब के पास रहो, लेकिन फिर भी मेरी बात नहीं सुनी। अच्छा अच्छा, ठीक है अब्बू जान। एक काम कीजिए, आप खुद ही कारी साहब से बात कर लीजिए। ठीक है, मैं जरा बाहर जाता हूँ, अपने दोस्तों यारों से मिल के आता हूँ। इब्राहिम बेचारा गरीबी का मारा। सलमान को क्या पता था कि इब्राहिम क्यों मना कर रहा है सलमान के साथ ईद मनाने से। इब्राहिम जो है वो कारी साहब के पास जा ही रहा होता है और कारी साहब को कहता, अरे कारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप जनाब? ठीक हैं? और क्या हालात है आपके? सब खैर खैरियत है ना? और कैसे आना हुआ? आपने सलमान को घर क्यों भेज दिया? अरे मैंने आपको मना किया था ना कि सलमान को घर मत भेजिएगा। अरे देखिए जनाब, सारे बच्चों को छुट्टी दे दी है। सब बच्चे अपने घर पर ईद मनाएंगे, इसलिए सलमान को भी मैंने छुट्टी दे दी थी। लेकिन क्या भरोसा, आप क्या कहना चाह रहे हो? आप क्या मुझे कुछ समझाओगे? आखिर ऐसा क्या मामला थे कि जिसकी वजह से आप सलमान को मदरसे में ही ईद मनाने का कह रहे हैं? कुछ बताइए मुझे जनाब। कारी साहब, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मैं नहीं चाहता मैं अपने बेटे की हर ख्वाहिशात को मारूं। ईद के दिन करीब है और आस पड़ोस वालों के घर में कुर्बानी के बकरे आ रहे हैं, और मेरा बेटा बहुत ही शौकीन है अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के लिए। लेकिन क्या करें, मुझ गरीब ने तो बस उसके पैदा ही किया है। और हाँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है उसे देने के लिए। अगर आपके पास रहेगा तो अच्छा गोश्त तो खा लेगा। मेरे पास ना कपड़े हैं, ना गोश्त है, ना और कुछ है जो मैं सलमान बेटे को दूं। इसलिए मैंने कहा था कि वो आपके पास ही रहे। अरे इब्राहिम जनाब, अल्लाह पे भरोसा रखे ना। क्या हो गया है आपको? इतनी नाउमीदी वाली बातें क्यों? अल्लाह बहुत बड़ा है। इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा, देखना। मैं सलमान के साथ ईद मनाऊंगा और सलमान मेरे साथ मनाएगा। आप सलमान को भेज दीजिए वापस। अरे अब्बू जान, आप आ गए हैं? अच्छा, तो कारी साहब ने क्या बोला आपको? क्या मैं ईद आपके साथ ही मनाऊंगा ना? अरे मुझे पता था कारी साहब ने इस वजह से सारे बच्चों को भेजा है। और मैं खुद चाहता हूँ कि अब्बू जान मैं ईद आपके साथ मनाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों आप मुझे वापस मदरसे भेजना चाह रहे हैं। हाँ, मेरे बेटे, अरे मेरे लाल दुआर, तुझे मैंने कहा था ना कि ईद कारी साहब के साथ मनानी है। और हाँ, कारी साहब ने हामी भर दिए। कहा है कि सलमान को मेरे साथ ईद पे बुलाइएगा, यानी कि गोश्त भी कट करवाना है, गाय भी काटनी है, बकरे भी काटने हैं और कुर्बानी भी, जिसमें कारी साहब को मेरे बेटे सलमान की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? और दूसरी जानिब अल्लाह का एक सा करम था कि गांव का एक सेठ बहुत ही अमीर होता है। उसे अचानक कॉल आती है और वो कहता है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कौन? सेठ जी, मैं इस्माइल बात कर रहा हूँ सेठ जी। अरे, आपने जो केस लड़ रहे थे ना, उसमें अल्लाह के फजलो करम से हम लोग कामयाब हो चुके हैं। हाँ सेठ जी, हमें कामयाबी मिल चुकी है आज 12 साल बाद। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अब वो जमीन हमारी हो जाएगी, देखना। अरे, तुमने तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी मुझे दे दी है। इसमें तो अल्लाह का बड़ा शुक्र और एहसान है। अभी मैं सदका और खैरात करता हूँ कुछ, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम लोग ये केस काफी अरसे बाद जीत चुके। सेठ जी जो होता है वो दोनों हाथों के को उठा के अल्लाह के हजूर शुक्र के सजदे और शुक्राने के बार बार जिक्र करता है और अल्लाह से कहता है कि मैं अभी के अभी तेरी राह में देने के लिए जा रहा हूँ। इत्तेफाक ऐसा कि वही मौलवी वही सेठ के पास आता है और सेठ मौलवी से कहता है, अरे मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आप कैसे हैं?
जनाब कैसे आना हुआ यहाँ पर? दरअसल बात यह है कि मैंने एक मन्नत मानी थी। मैंने कहा था कि मैं गांव की जमीन जीत जाऊं और मेरे कब्जे में आ जाए, यानी कि मेरे गिफ्ट में आ जाए। हाँ, मैं काफी अरसे से उस केस में दफा फंसा हुआ था, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि जीत हमेशा ईमान की हुई है। मेरे को वो जमीन मिल चुकी है, जिसकी खातिर मैंने कहा था कि मैं अल्लाह के हजूर कुछ सदका खैरात करूंगा। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आप मस्जिद के कुछ गरीब बच्चों को कपड़े और सदका खैरात और कुछ कुर्बानी के लिए दे दें पैसे। सेठ जी जो होता है वो पूरे 50,000 की रकम मौलवी साहब को देता है। मौलवी साहब बेइंतहा खुश होते हैं और सेठ का और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मौलवी साहब जो होते हैं वो सलमान को घर पे बुलाते हैं, वापस से मस्जिद में बुला के कहते हैं, अरे सलमान बेटा, क्या तुम मुझे बताओगे कि ये तुम्हारे हालात कब से ऐसे चल रहे हैं? कब से आप लोग बेरोजगार हो? मौलवी साहब, आपने क्या बात कह दी है। हम तो काफ़ी अरसे से बेरोज़गार पड़े हुए। मैं तो बचपन से ही ऐसी बेरोज़गारी देखता आ रहा हूँ। ना पहनने को कपड़े होते हैं और ना खाने को गोश्त होता है, लेकिन फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब्बू हमारे लिए बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन क्या करें, इस बार अब्बू ने मना कर दिया है घर से ईद मनाने के लिए, इसलिए मैं आपके पास ईद मनाऊंगा। अरे सलमान बेटा, ना उम्मीद मत हो, अल्लाह बहुत बड़ा है। जाके अपने अब्बू जान से कहिएगा कि मौलवी साहब ने बुलाया है। ठीक है, अभी जाएंगे और बुला के लाइए अब्बू को। इब्राहिम, मैंने कहा था ना बेटा, अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत बेनियाज है। देखो, तुम्हारी मुश्किलें आसान कर दी हैं अल्लाह ने। एक बंदा आया था और उसने मुझे पैसे दिए हैं और कहा है कि किसी गरीब को दे देना। अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो पैसे। अरे क्या कह रहे हैं मौलवी साहब, ये तो आपने बहुत बड़ी मुझे खबर दे दी है। अब मैं बहुत अच्छा करूँगा। मैं अपने बेटे के लिए कुर्बानी के जानवर लाऊंगा और अल्लाह की राह में कुर्बान करूँगा, इंशाअल्लाह, देखिएगा। इतने में इब्राहिम जो होता है वो 2 बकरे लेके आता है और सलमान से कहता है, देखो बेटा, अल्लाह से नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने ऐसा वसीला बनाया है, आज हम कुर्बानी के लिए 2-2 बकरे लेके आए हैं। अब हम अल्लाह की राह में से कुर्बान करेंगे। सलमान और इब्राहिम बहुत ही खुश होते हैं अल्लाह की राह में 2 बकरे कुर्बान करने के लिए, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाती है। ऐसा तो कभी उन्होंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि वो लोग कुर्बानी करेंगे, और वो भी अपने रब की राह में। बहुत खुशी होती है। इब्राहिम बेटा, कल सुबह ईद है, कुर्बानी है, जल्दी उठ जाना, ठीक है? और एक काम करना, जरा कसाई को बुला के ले आएंगे, ठीक है? हम दोनों ये काम नहीं कर सकते हैं। कसाई से कहेंगे कि हमें बकरा काट के दे दें, बाकी अल्लाह मालिक है, उससे थोड़े पैसों का ताव भाव कर लेंगे, थोड़ी कमी पेशी हो ही जाएगी, ठीक है? बस जल्दी उठना। अरे अब्बू जान, आप परेशान नहीं होइए, इंशाल्लाह देखिएगा कल की हमारी कुर्बानी अल्लाह कबूल भी करेगा और अल्लाह की राह में हम कुर्बानी भी देंगे। सब बहुत अच्छा हो जाएगा, बस आप परेशान मत हुए। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सलमान और इब्राहिम ने अल्लाह का करोड़ों शुक्र अदा किया, जिसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें और भी नवाजा।